नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम ज्योग्राफी से क्वेश्चन लेके आए हैं और इसमें हम देखेंगे आज के हमारे जो क्वेश्चन है। इसमें हम हमारा वही पैटर्न रहता है कि आरएएस मेंस के 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के जो हमारा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके आते हैं। तो कभी 2 नंबर वाले ज़्यादा हो सकते हैं एक आध क्वेश्चन, कभी 5 नंबर वाले, 10 नंबर का हमेशा बड़ा एक ही क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज की जो हमारी इस सीरीज़ का पहला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो कुछ इस प्रकार है कि नीलगिरी। अब नीलगिरी मतलब ये भी पूछा जा सकता है नीलगिरी के बारे में आप क्या जानते हैं, नीलगिरी से आप क्या समझते हैं। केवल नीलगिरी दिया हुआ होता है, नीलगिरी का महत्व या मतलब कुछ भी ऐसा दे दिया जाए तो उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं। तो हमने जो है 15 शब्दों में 1-2 लाइन लिखने की कोशिश की है। और जैसे हमने यहाँ शुरुआत की है कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट को मिलाने वाली गांठ नुमा पहाड़ी जो तमिलनाडु में अवस्थित इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। तो हमने ये देखा दिया कि पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलाती है और गांठ नुमा पहाड़ी है जो तमिलनाडु में अवस्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। तो हमने 3-4 फैक्ट लिख दिए। अब देखो हमें इसमें कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं जो हमें खुद को कहते हैं ना, अपनी गलती का एहसास कई बार खुद को हो ही जाता है हमने कहाँ गलती की है। कई बार क्या हर बार हो जाता है कि पिछली बार मतलब मेंस में नंबर कम क्यों आए, किसी पेपर में ज़्यादा क्यों आए, किसी में कम क्यों आए। तो जहाँ कम ही रहती गलती रहती लगभग अपना अनुमान हो जाता। तब कहा जाता है इंसान जब खुद के बारे में मतलब यानी कि खुद की खोज होती है कि खुद अपनी गलतियाँ निकाल लेते हुए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमें कमी लगी। एक तो जैसे कि हमने कोई मैप नहीं बनाया, तो हम यहाँ जो है इस प्रकार पूरी गाड़ी ये इस प्रकार जो दर्शा सकते थे और यहाँ पे जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ दिखा देते। तो एक शायद हो सकता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में हमें मतलब 1 नंबर मिलने वाला था तो एक ये कह सकते हैं जो 1 नंबर से 1.25 नंबर तक हो सकता था। लेकिन ये हमसे मतलब कैसे ना एक मिस्टेक हो गई, पहली तो मैप नहीं बनाया। दूसरी बात है कि यहाँ हमने लिखा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और भी लिख सकते हैं कि ये नीलगिरी की पहाड़ियों को जो है जियोग्राफिकल ग्लैंड भी कहा जाता है, भौगोलिक ग्रंथि के रूप में भी इसको इसकी पहचान है, इसको भी ये भी कह सकते हैं। हालांकि गांठ नुमा लिखा है तो गांठ का मतलब ग्रंथि होता है, लेकिन उसको थोड़ा जियोग्राफी की लैंग्वेज में लिख सकते थे। मतलब थोड़ी बहुत उम्मीद यहाँ मतलब बनती है, अपेक्षा रहती है, लेकिन हमने उपेक्षा कर दी तो डोटा बेटा ये बड़ी छोटी मतलब इसका छोटी का भी नाम लिख दिया। तो कुल मिला के ये है कि हम जो है 3 लाइनों में या 15 शब्दों में है तो 4-5 फैक्ट लिख सकते हैं। और देखो एग्जाम के टाइम में मतलब ये होता है कि याद नहीं आती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब जिसकी ज़रूरत हो आप माइंड पे कितना ही आप जोर डाल दो और उस समय ज़्यादा जोर भी डाल नहीं सकते। हमारे पास छोटे वाले क्वेश्चन, अब 2 नंबर के लिए 2 में से 2 तो कोई देने वाला है नहीं, नंबर तो मिलेगा एक या ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 या 1.5। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैप बना के। ज्योग्राफी में यही तो है, अगर आपको फैक्ट याद नहीं आ रहा तो छोटा सा एक मैप घुसा दो, तो आपने जो है 1/4 का जो आपका कोटा पूरा हो गया। मतलब चांस रहते हैं कि मैप बनाया, मान लीजिए किसी ने 10 कॉपी आई है एग्जामिनर के पास, किसी ने नहीं बनाया और आपने ये एक मतलब पहल कर दी, जो कि ऐसी बात तो नहीं है कि कोई नहीं बनाएगा, बहुत सारे लोग भी बनाएंगे, सेलेक्ट होने वाले बनाते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप रेस में शामिल होना चाहते हो तो फिर जरूर आप भी मैप बनाइए, तो उस रेस में शामिल हो जाओगे। तो ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार मतलब हम समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये जो मतलब मैंने इफेक्ट लिखे हैं, साथ ही हम और भी इसमें जो अच्छा कर सकते थे। अब हम देखें अगला जो हमारा क्वेश्चन है वही 2 नंबर का 15 शब्दों में कि एच जो एस तरंग है, तो एस तरंग मतलब क्या है या एस तरंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये मतलब यानी कि जो हमारी विश्व भूगोल से या जो हमारी ज्योग्राफी वाला भूकंप वाला भाग है उससे संबंधित है। इस तरह के भूकंप में होती हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न भूकंपीय तरंग, तो मतलब इस तरंग के बारे में लिखा कि पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होती है, एक तरीके की भूकंपीय तरंग है और प्राय ये ठोस में गमन करती हैं। गमन तो मतलब प्राय ये हमेशा ठोसों में गमन करती हैं, द्रव में या तरल में गमन नहीं करती हैं। पी तरंगों से अधिक एवं एल तरंगों से कम हानिकारक होती है। पी तरंगों से तो अधिक होती है, लेकिन एल जो तरंगें होती हैं उनसे कम हानिकारक होती है। इसलिए मतलब ये हुआ कि जो एल तरंग है वो इससे भी ज़्यादा हानिकारक होती है। और फिर लिखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण अपवर्तित या परावर्तित गमन करती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण ये जो है मतलब कहीं अपवर्तित होती है तो कहीं परावर्तित होती है, इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गमन करती है। तो देखिए हमने इसमें इस तरंग के बारे में 3-4 के मतलब 5-7 फैक्ट लिखने की कोशिश की है। और इससे ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं। अभी हम मैप बनाए तो वो पूरा जो मतलब भूकंप वाला मैप बनाना पड़ता है, कैसे कैसे कौन कौन सी मैप वो निकलती है। 2 नंबर में देखो इतनी हम करते हैं तो ये शायद हमारी वो कहते हैं ना कि यहाँ एक तरीके से मूर्खता होगी। 2 नंबर के लिए हम इतना एफर्ट्स नहीं लगा सकते। हाँ, खाली एक इतना भूकंप का वो थोड़ा सा दिखा के इस तरह दिखा देते हैं तो ठीक है, वरना पूरा मैप बना के उसमें इस तरह दिखा देते हैं। तो 2 नंबर में मतलब यानी कि मैप बनाना ये सब उचित नहीं होता है, क्योंकि जहाँ मैप बनता है वहाँ हम बना सकते हैं। सिंपल बना के हम सिर्फ इस तरह को शो कर सकते हैं, वो बात अलग हो सकती है। और फिर अगर हम 2 नंबर में क्या उम्मीद कर सकते हैं, यही 1 से 1.5 नंबर इसमें मतलब 1.5 नंबर तो बहुत कहते हैं ना बड़ी बात हो जाएगी। वो तो आरपीएससी अगर इतनी रैम कर देती है तो हालांकि हमारी कॉपी इस प्रकार ही हो कि आरपीएससी नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। कहते हैं आरपीएससी से नंबर छीने जाते हैं, मतलब लिए नहीं जाते हैं।
और छीनने के लिए आपको बताएं कुछ अलग करना पड़ता है, दुनिया से अलग करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट होने वाली जो कैटेगरी में आपको शामिल होना पड़ेगा। और उसके लिए बस एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और वो चाहे आंसर राइटिंग की हो, प्रीलिम्स की हो, पढ़ाई की हो, चीज़ों की हो, और या फिर टॉपिक की हो, बार बार रिविजन रिविजन रिविजन, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि अगला जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है 50 शब्दों में, उसमें हमने आज का जो क्वेश्चन लिया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भू राजनीतिक महत्व है जो, वो बताइए। जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ, हम कह सकते हैं हमारे अंडमान निकोबार जो आइलैंड है। तो यहाँ हमने लिखा कि भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर निगरानी वो भारत की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में एक तो ये कि भाई सुदूर दक्षिण में स्थित है, और दूसरी बात है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में एक तरीके से भारत की निगरानी और भारत की पहुंच सुनिश्चित करती है। तो यानी कि निगरानी भी रखती है, और दूसरी बात है कि वहाँ तक पहुँच भी भारत की सुनिश्चित होती है। दूसरा, इन द्वीपों पर विकसित भारत का रिमोट सेंसिंग सिस्टम दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी चीन सागर, हिंद महासागर की भू राजनीति में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। तो यहाँ हमारा रिमोट सेंसिंग जो हमारे कह सकते हैं एक तरीके से जो लगा हुआ है सिस्टम, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पूरी एक तरह भू राजनीतिक जो हलचल गतिविधियाँ होती हैं उसके पे एक पैनी नज़र रखता है, और वो देख लेता है कि यहाँ क्या होने वाला है। तो केवल हम जो हैं, इसीलिए हम पहले ही बता देते हैं कि कौन सा चक्रवात आने वाला है। ये मतलब हम क्या सब बताते हैं, जो हमारा नाविक सिस्टम है वो भी बता देता है, और साथ ही हम यहाँ होने वाली कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं नहीं कोई अनहोनी होने वाली है, उससे पहले ही भांप लेते हैं। तो ये जो हमारा एक तरीके से जो कार निकोबार के कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके माध्यम से ही हमारे लिए संभव हो पाता है। और आगे हमने लिखा तथा साथ ही भारत के विपुल तेल एवं गैस के भंडार इन द्वीपों में अवस्थित है। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की वैश्विक पहचान बनाते हैं। तो यहाँ तेल गैस वगैरह ये भी विपुल भंडार इसके भरे पड़े हैं इसमें जो है अंडमान निकोबार में। आपको पता होता है कि जो पेट्रोल या डीजल जो निकलता है, हम कह सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो तो निकलते हैं ज़मीन के अंदर से, और वो ज़मीन होनी चाहिए मतलब यानी कि आपके जो जीवाश्म वगैरह वहाँ से वनस्पति दबी हुई हो वर्षों साल मतलब वर्षों पहले, तो उसकी वजह से वहाँ जो पेट्रोल ये निकलता है, पेट्रोल या डीजल जो तेलीय मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जबकि गैस या फिर ये जो गैसें निकलती हैं वो निकलती हैं ऐसे भूभाग में जो मतलब खाड़ी नुमा हो या प्रायद्वीपीय भारत जैसा हो, मतलब नहीं जो एक तरीके से कैसे आइलैंड जैसा हो, जैसे हम द्वीप हम कह सकते हैं। तो उन चीज़ों में जो भूभाग होते हैं ऐसे समुद्र से या पानी से घिरे हुए भूभाग, उनके नीचे जो निकलती हैं वो गैस निकलती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो, तो हमने देखिए अंडमान निकोबार में एक तो इसकी सामरिक महत्व वो बता दिया, भौगोलिक स्थिति क्या है वो भी बता दिया। तो देखो कोई भी चीज़ का महत्व पूछे जाते हैं तो उसकी जो हमें सारे ऑल एक्सपर्ट जो उसके एस्पेक्ट्स होते हैं उसको कवर करते हुए चलना है। तो हमने देखो सबसे पहले ज्योग्राफिक मतलब इसकी जो लोकेशन है इंपॉर्टेंस है वो बता दी कि यहाँ पर स्थित है। साथ ही ये फिर किस प्रकार जो है भू राजनीतिक रूप से जो पड़ोसी देश हैं हमारे, या दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, तो उसमें जो इसकी इंपॉर्टेंस वो रखता है। तो ये एक तरीके से हमने इसका जो इंटरनेशनल या फिर जो पॉलिटिकली जो इशू मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंस वो दिखा दी। उसके बाद यहाँ आता है कि जैसे ये हमारे रक्षा, या हम कह सकते हैं कि रक्षा सुरक्षा से संबंधित हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग सेंटर हो, तो ये हमने देख लिया हमारे यहाँ डिफेंस जो रिलेटेड। और फिर हमने यहाँ बता दिया कि यहाँ पे जो प्राकृतिक और जो संसाधन है विपुल तेल के भंडार वगैरह, तो आर्थिक और सामरिक रूप से किस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का महत्व हो सकता है वो हमने बताने की कोशिश की है। तो देखिए हमने इसमें हमारी तरफ से सारे जो मतलब व्यू हैं, पॉइंट है, पक्ष हैं, वो डालने की कोशिश की है। अब आप भी अपने जो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारे इसके जो आंसर में हम सुधार कर सकें, इम्प्रूवमेंट ला सकें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है। तो इसके साथ ही हम जैसे कि मतलब पूरा एक निबंध लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, और प्रीलिम्स के भी कुछ फैक्ट याद कर सकते हैं, और मेंस के हिसाब से भी कुछ पूछा जाए तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि भारत संसाधनों का प्रदेश है, टिप्पणी कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही, भारत संसाधनों का प्रदेश है और आपको इसमें कमेंट करना है। तो हमने लिखा कि भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिनमें प्राथमिक क्रम में की आर्कियन से लेकर मतलब जिसमें प्रारंभिक काल की आर्कियन चट्टानों से लेकर वर्तमान में शतुज क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो जहाँ चट्टानें जितनी पुरानी होगी खनिज उतनी ही मतलब यानी कि धात्विक या अमूल्य खनिज निकलने की या महंगे खनिज निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे जो है प्राचीन से लेकर नवीन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब हमने जो लिखा है कि भारत के दक्षिण में अवस्थित प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का लवा निर्मित है, जिसमें झारखंड में कोयला, यूरेनियम, उड़ीसा में पेट्रोलियम,
मध्य प्रदेश में मैग्नीज। अब देखो कोयला निकल रहा है कहाँ, यूरेनियम, मतलब यानी कि इसमें झारखंड में निकल रहा है, क्योंकि झारखंड समुद्र से थोड़ा अलग पड़ता है या, और ये मध्य भारत में या बीच में आता है, और यहाँ वनस्पति कई वर्षों पहले यहाँ दब गई थी, इस वजह से यहाँ कोयला निकल रहा है, या फिर हम कह सकते पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं। जब भी देखो यहाँ आया ये यूरेनियम हो गया, मतलब कोयला और यूरेनियम तो झारखंड में हो गए, लेकिन उड़ीसा में पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम उड़ीसा क्या है, एक तो तटीय जो देश आता, सॉरी राज्य आता है उसमें, और समुद्र के नज़दीक है, इसलिए इस भूखंड में क्या पेट्रोलियम की होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और वो भी अगर द्वीप समूह होता है तो उसमें जो है गैसीय प्रोडक्ट ज़्यादा निकलते हैं। तो उड़ीसा में पेट्रोलियम, मध्य प्रदेश में मैग्नीज, महाराष्ट्र आंध्रा वो कर्नाटक में लोहा, लोहाइस्क, कर्नाटक के हट्टी में मतलब जो है सोना, कोलार आदि संसाधन युक्त प्रदेश हैं। इसके साथ साथ तो हमने देख लो यहाँ सोना कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ये प्रीलिम्स के फैक्ट ही तो हैं। अब प्रीलिम्स से क्या चीज़ हम ध्यान में रख लेते हैं, और वहाँ ऑप्शन में ही हमारे, क्योंकि प्रीलिम्स में आंसर होता है पेपर में, हमें सिर्फ ढूंढना पड़ता है, मेंस में हमें आंसर लिखना होता है, क्योंकि हम जो चीज़ें पूरी तैयार करके जाते हैं उसको वहाँ जाके हमें लिखना है। और वो भी ऐसा नहीं है कि हम कॉलेज की कॉपी में जैसे लिखते थे 5 पेज भर के आ गए, 10 पेज भर के आ गए, 25 पेज भर के आ गए, पास हो गए, ऐसा नहीं होता। यहाँ कॉपी पूरी भर लोगे और इम्पोर्टेंस की या काम की चीज़ें नहीं लिखोगे तो आपको जो नंबर नहीं मिलेंगे, ये भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉपी खाली छोड़ो तभी नंबर नहीं दिए जाते हैं, ढंग से नहीं लिखोगे तो या फिर तभी नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये आरपीएससी का उसूल है भाई। फिर यहाँ लिख सकते हैं हम, आगे हमने लिखा है कि इसके साथ साथ इस पठार के अन्य भाग जैसे मालवा का पठार और रीवा सतना का पठार, छोटा नागपुर का पठार, काठियावाड़ का पठार, दक्कन लावा पठार आदि भी विभिन्न प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिज हैं, जैसे मध्य प्रदेश में पन्ना, गुजरात में के सूरत में हीरे की मंडी आदि के साथ साथ काली मिट्टी जो कि बेसाल्टिक लावा के विखंडन से निर्मित हुई है, उस पर कपास, गन्ना, जूट आदि वाणिज्य के साथ साथ खाद्यान्न फसलें, गेहूँ, चावल, मक्का, धान, बाजरा आदि की भी खेती उत्तर भारत के मैदान में भी की जाती है। तो देखो हमने यहाँ पे जो है एक तरीके से पूरा संसाधन में, मतलब भारत के संसाधनों के बारे में हम बता रहे हैं, मिट्टी की इंपॉर्टेंस आई, मिट्टी भी एक संसाधन है, तो उससे क्या होता है वो भी बता दिया कि ये हमारे जो यहाँ फसलें होती हैं। और अंत में जो हमने यहाँ अगले पैराग्राफ में लिखा कि दक्षिण में तमिलनाडु व तटीय प्रदेशों में मसालों के उत्पादन व तटीय प्रदेशों में कार्बोनी फेरस काल की चट्टानें, मतलब चट्टानों में मुंबई आई से, वो गुजरात में पेट्रोलियम उत्पादन, तो मुंबई आई से पेट्रोल निकलता है, और यहाँ पे जो गुजरात में पेट्रोलियम उत्पाद, अंडमान निकोबार में अपार तेल भंडार, यहाँ तेल मतलब गैस लिखना चाहिए था हमें, वो तेल और गैस साथ में लिख सकते थे। दक्षिण में इलायची एवं मसालों के उत्पादन में आदि, क्योंकि कार्डेमम होता है इलायची को इंग्लिश में कहते हैं, और कार्डेमम की पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो मसालों के उत्पादन में आदि। तो ये एक तरीके से संसाधन ही तो है। अब हम संसाधनों को केवल देखो, संसाधन भौतिक संसाधन होते हैं, मानव संसाधन होते हैं, दोनों चीज़ें होती है। कहते हैं कि मतलब एक अगर आप कंपनी या फर्म चला रहे हो या मतलब एक संस्था चला रहे हो, तो उसमें जो भौतिक संसाधन होते हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है, मतलब उतनी इंपॉर्टेंस आपके जो मानव संसाधन की भी होती है, वहाँ काम करने वाले लोगों की। लोग कंप्यूटर में बैठ कर काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर भौतिक संसाधन है, तो मानव जो है एक तरीके से वो मानव संसाधन हो गया, एक व्यक्ति जो काम करने वाला। तो दोनों जो संसाधन की इंपॉर्टेंस रहती है। तो देखिए हमने यहाँ जो एक तरीके से पहले खनिज बता दिए हैं, या फिर तेलीय प्रोडक्ट बना दिए, गैस जो पेट्रोल वगैरह ये सब कुछ। उसके साथ साथ हमने ये भी बता दिया कौन सी फसलें होती हैं, काली मिट्टी के साथ कपास, गन्ना आदि, ये भी बता दिया। तो ये भी एक तरीके से क्या है, मिट्टी एक संसाधन ही थे। तो उसके साथ होने वाले जो उसकी क्या उत्पादन करती है मिट्टी, तो मतलब उसमें हमने बता दिया कि भाई काली मिट्टी ये उत्पादन ज़्यादा होता है, काली मिट्टी की उपज ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार हमने जो अगले में लिखा, इस प्रकार राजस्थान में अरावली एवं मरुस्थलीय खनिजों से समृद्ध है, और अरावली में आर्कियन क्रम की चट्टानों से तांबा खेतड़ी से निकलता है, और चांदी जावर उदयपुर से, और सीसा जस्ता वोल्स्टोनाइड तांबड़ा जास्पर आदि के साथ भारत विश्व में अभ्रक उत्पादन में प्रथम तथा कोयले के अपार भंडार के साथ संसाधनों का अहम योगदान रखता है। तो देखिए हमने यहाँ धात्विक अधात्विक सभी प्रकार के जो खनिजों को एक तरीके से संसाधनों को बताने की कोशिश की, और साथ में आपने यहाँ देखा होगा कि हमने राजस्थान का उल्लेख किया तो भी 2-3 चीज़ें लिख दी, जैसे हमने याद आई है खेतड़ी के बारे में और जावर के बारे में। तो ये आपको भी इस प्रकार मेंशन करने में नहीं चूकना है, क्योंकि जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, सही वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित, वर्ल्ड ज्योग्राफी से हो, इंडिया ज्योग्राफी से हो, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ कहीं कहीं राजस्थान वाला कोई जो मतलब नहीं किसका पक्ष ऐड हो रहा है, एस्पेक्ट्स जो है राजस्थान वाले को कवर कर रहा है और राजस्थान में है, तो उस क्वेश्चन में ज़रूर शामिल कीजिए। तो देखिए यहाँ कहीं कहीं राजस्थान का जो एक तरीके से मेंशन किया, तो इसे लगता है कि मतलब यानी कि क्योंकि आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है इंडिया वर्ल्ड हो, आपको सब पढ़ना है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जब उसकी बात होती है तो आप वहाँ आपको उल्लेख करना बहुत ज़रूरी होता है। और यही तो एक तरीके से एनालिटिकल पावर है, या फिर
जो विश्लेषणात्मक क्षमताएं वो है, तो उसको हमें जो एग्ज़ाम के पेपर में भी शो करना है और आगे जाके हमें प्रशासन में भी ये तो करना ही है, तो क्यों ना हम यहाँ ही सीख लें। तो देखिए इस प्रकार हमने जो है ज्योग्राफी के आज क्वेश्चन लेके आए और जो हमने अपनी तरफ से सारे करना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस क्वेश्चन में दे दिया है। आप हैं स्वतंत्र हैं, आप भी अपने जो कमेंट राय या जो भी आपको वैल्यूबल सजेशन लगते हैं तो वो ज़रूर दीजिएगा, जिससे भी हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हम जो है सुधार करेंगे और हमारा जो आंसर राइटिंग का जो उद्देश्य है उसमें हम सफल हो पाएंगे। तो इसी आशा के साथ यही उम्मीद करेंगे कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इनिशिएटिव पसंद आया हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।